ड्रग्स लेने और ड्रग्स की डील के आरोप में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंसती दिख रही। इंडिया टीवी के हाथ रिया के कई मैसेजेस भी लगे हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि रिया को ड्रग्स लेने का शौक आज से नहीं 3 साल पहले से ही है। रिया कार में बैठकर ऑर्डर दिया करती थी और ड्रग डीलर के कहने पर कैश पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट भी किया करती थी। रिया और कथित ड्रग डीलर गौरव की मोबाइल पर हुई बात को लेकर आज इंडिया टीवी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। रिया कितने में ड्रग डील कर रही थी, कितने बजे कर रही थी, कहां से कर रही थी, कैसे कर रही थी, सब की डिटेल आ चुकी है। गौरव ने रिया को कार में बैठे बैठे मैसेज करने को क्यों कहा? क्या सब कुछ चोरी छिपे हो रहा था? जब गौरव के पास माल खत्म हो चुका था तो रिया ने उसे किसी नशीली चीज का जुगाड़ करने को कहा। और सबसे बड़ी बात, रिया ने फ्रेश माल लेने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए या सुशांत के अकाउंट का इस्तेमाल किया। इंडिया टीवी की पड़ताल में जो डिटेल्स हमारे हाथ लगी है वो रिया चक्रवर्ती और ड्रग के कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रही है। 8 मार्च 2017 को रात 8 बजे रिया ने गौरव को मैसेज किया और लिखा, हाई ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? ठीक 1 मिनट बाद रात 8:01 पर गौरव ने जवाब दिया, आई एम आउट, यानी माल खत्म हो गया है। फिर रिया का सवाल था, क्या हम मंगा सकते हैं? इसके बाद रात 8:02 पर गौरव ने रिया से कहा, मुझे लगता है मिल जाएगा, बाहर आ जाओ। रात 8:03 पर गौरव ने रिया से यह भी कहा, कार से ही मैसेज करो। यानी उस दौरान रिया सारी बातचीत कार में बैठकर कर रही थी। गौरव के मैसेज पर रिया ने कहा, ओके। इससे पहले इसी दिन शाम 6:59 पर रिया ने गौरव से पूछा था, हर कोई जानना चाहता है, जिसके जवाब में गौरव ने कहा, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। रिया और गौरव के बीच की ये बातचीत 3 साल पहले यानी 2017 की है। इससे एक बात तो साफ है कि रिया पुरानी ड्रग एडिक्ट है और आज से ड्रग्स नहीं ले रही। रिया के वकील भले ही ये दावा करें कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन इन मैसेजेस से तस्वीर शीशे की तरह साफ है। 25 नवंबर 2019 को 4:55 पर जया ने रिया को लिखा, तुम लोग काफी क्यूट हो। और हाँ, एक और बात, मैं CBD ऑयल वाटर स्टोन भेज रही हूँ। जिसके जवाब में रिया ने कहा, ब्लेस यू ब्रोस्की, ऑफिस बॉय वाटर स्टोन पहुँच चुका है। आपको बता दें कि गांजे के बीज से जो तेल निकाला जाता है उस तेल को ही CBD ऑयल कहा जाता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से माउथ ड्राइनेस और लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। अब इस मामले के सबसे लेटेस्ट किरदार से मिलिए, जिसका नाम है दीपेश, जिसके जरिए रिया पैसों के लेन देन की बात कह रही थी। 17 अप्रैल 2020 को 12:58 पर रिया ने कहा, हाँ कर सकते हैं, कहाँ और कितना ये सोचना पड़ेगा। इसके बाद 27 अप्रैल 2020 को रिया और दीपेश की क्या बातचीत हुई ये देखिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, अगर तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर अभी देना होगा। वो डोंबिवली जा रहा है, एक बैग 5000 रुपए का मिल रहा है। अभी हमारे पास हैश है ना? हाँ अभी है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद 1 मई 2020 को रिया और मिरांडा सुशी की बात हुई, जिसमें मिरांडा सुशी ने रिया से पूछा, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीट के 2 बैग्स के लिए दे सकती हो? वीट के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए और एक बैग उसके लिए, वो ट्रांसफर कर देगा। यानी रिया के सिर पर ड्रग्स का नशा 2017 से ही सवार था। उस वक्त शायद वो सुशांत के इतने करीब नहीं आई थी, लेकिन 2020 आते आते रिया वीट भी मांगने लगी, उसके लिए पैसे भी खर्च करने लगी। यहाँ पर महीना याद रखने की जरूरत है। पैसों के लेन देन की बात 1 मई 2020 को हुई और अगले महीने 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। सवाल उठने लाजमी है, रिया ये ड्रग डील क्यों कर रही थी? इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा।